औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, कोरोना वायरस मुसलसल फैलता हुआ वायरस और उससे पैदा होती हुई सूरत हाल और उसके बाद दुनिया भर में होती हुई हलाकतें, अजीब मामलात सामने आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी की साजिश है, कुछ लोग कहते हैं कि परवरदिगार नाराज़ हो गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आज ये वायरस काबू में आ जाएगा, तो कुछ लोगों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि ये वायरस अगले 2 सालों में भी काबू में नहीं आने वाला। किसकी सुने किसकी ना सुने, समझ से बालातर है। मामलात जो दिखाई दे रहे हैं, आगे आने वाले वक्तों में क्या चीजें मजीद सामने आएंगी, जो मनसूबाबंदी करके हुकूमत इस वक्त चल रही है उसमें कितनी जान है। वफाकी सतह पर देख लिया जाए, सूबाई सतह पर देख लिया जाए, सूबाई हुकूमत के इकदामात बर वक्त थे, लेकिन सही मानों में सूबाई हुकूमत भी इस वायरस को कंट्रोल करने में नाकाम रही। उसकी वाज़े वजूहात ये हैं कि पंजाब पहले नंबर पर है और सिंध दूसरे नंबर पर दिखाई देता है। क्या वजूहात हैं कि कराची में हलाकतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। आज भी एक 86 साला शख्स जो कि कराची के एक बड़े निजी अस्पताल में जेर इलाज था, कोरोना वायरस से लुकमा अजल बन गया। बताया जाता है कि उसको सांस लेने में दुश्वारी थी और उनको आगा खान अस्पताल में एडमिट किया गया था और बाद अज़ां वो शख्स जांबर ना हो सका और अपने खालिक हकीकी से जा मिला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सूरत हाल कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है, क्योंकि डेली वेजेस मुलाजमीन, क्योंकि जाहिर सी बात है लॉकडाउन की सूरत हाल में कारोबार बंद है, बंद कारोबार में डेली वेजेस मुलाजमीन सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। उनके घरों पर आज राशन पहुंचाया जा रहा है फलाही तंजीमों की जानिब से, लेकिन हुकूमत कहीं दिखाई नहीं देती। हुकूमत के मामलात क्या हैं कि अगर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में वाज़े तौर पर अहकामात दिए गए हैं कि जितना पैसा, जितना राशन डीसीज को दिया गया है वो तकसीम किया जाए, वहां के तमाम मुस्तहकीन जमा होते हैं तो डंडे मार के उनके सर खोल दिए जाते हैं। सूरत हाल गैर यकीनी की तरफ है। मैं ये नहीं कहता कि हुक्मरान इंसान नहीं है, हुक्मरान बिल्कुल इंसान है और जो सूरत हाल है उसमें हुक्मरानों की जानिब से भी बिल्कुल गुस्से में आ जाना एक फितरी अमल है। और साथ ही साथ स्कूल्स मालिकान के लिए अच्छी खबर यह है कि स्कूल्स के दफातर खोलने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट खोले जाएंगे ताकि फीस की वसूली मुमकिन हो सके। वाज़े तौर पर जब से कोरोना वायरस के ऊपर, कोरोना वायरस के कंटेंट को लेकर मैं चल रहा हूं, तब से लेकर आज तक लोग एक ही बात कह रहे हैं कि यह अवाम है, इस अवाम का जज्बा बहुत ज्यादा है। यह अवाम अपने बलबूते पर जो कुछ कर सकती है वो कर रही है। एक फर्द अपने तौर पे जो कुछ कर सकता है वो कर रहा है, जो जेब से कर सकता है वो जेब से, जो जान से कर सकता है वो जान से कर रहा है, और जो कुछ नहीं कर सकता वो आगाही फैलाकर कर रहा है। हमारे एक बड़े करीबी दोस्त एजाज पराचा साहब, जो कि कुव्वत समात और कुव्वत गोयाई से महरूम हैं, उन्होंने अपने तरीके से अपने जैसे लोगों के लिए एक वीडियो बनाई और वो वीडियो मैं अब चलाने वाला हूं, जिसमें कोरोना वायरस के हवाले से तमाम एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं। मुलाहिजा कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम एजाज पराचा है। मैं बोल नहीं सकता हूँ। मैं पूरे कुव्वत समात और कुव्वत गोयाई से महरूम लोगों को ये बात बोलना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस से एहतियात करें। छींके नहीं, हाथ रखें। खांसें तो हाथ रखकर खांसें और हाथ ना मिलाएं, दूर दूर होके सलाम करें। और हाथ में लाजमी दस्ताने पहने और हाथ कम से कम 20 सेकंड तक बार बार धोते रहें और हाथ में सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी करें। घर में रहें और बाहर निकलने से गुरेज करें। घर में नमाज का एहतमाम करें और बीमारों की सेहतयाबी के लिए दुआ मांगें और ये दुआ भी लाजमी करें, अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से बचाए। और प्लीज एहतियात करें और हाथ धोते रहें। और हाँ, आखिर में मैं अपने तमाम डॉक्टर्स और आर्मी वालों को खिराजे तहसीन पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। जज्बा देखा, जोश देखा, यह है पाकिस्तान की आवाम का जज्बा, यह है पाकिस्तान की आवाम का जोश। और वाज़े तौर पर तारीख गवाह है, जिस आवाम में, जिस कौम में ये जोश और जज्बा हो, उसको कोई वायरस, कोई दूसरी कौम, कोई दुश्मनान शिकस्त नहीं दे सकते। एक ब्रेक के बाद वापस आता हूं।
वेलकम एक नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे और बात वहीं तक आ रही है, सूरत हाल वहीं तक आ रही है कि मजदूर कल भी भूखा था और आज मजदूर के घर में पिछले 4 दिन से फाके हैं। कौन पूछता है जनाब, महलों में छुपे रहो जब तक भूखे आके दरवाजों पर ना लेट जाएं। इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ रखते हैं शरफुज़्ज़मा साहब, चेयरमैन पिस्मा। बहुत शुक्रिया शरफुज़्ज़मा साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि उनके साथ तशरीफ रखते हैं सिंध पर हुक्मरान जमात के रहनुमा हैं राना गुलजार ताज साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि उनके साथ तशरीफ रखते हैं रिजवान हैदर साहब, आप चेयरमैन हैं हेल्प फोर्स के। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि टेलीफोन कॉल पर मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुज़ैफा खान साहब। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज शरफुज़्ज़मा साहब मैं आपसे करूंगा। जनाबे वाला, लोग काफी कशमकश में हैं, एक गैर यकीनी की सूरत हाल है कि जो इदारे बंद हैं वहां से लोगों को तनख्वाहें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। सर, आप लोगों के लिए ये खुशी का मौका है, खराज तहसीन पेश करते हैं। सर, आप लोगों की मेहनत रंग लाई है सर कि आप लोगों ने दफातर खुलवा दी है फीसेस वसूल करने के लिए। तनख्वाहें दी जाएंगी स्टाफ को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो इदारे बंद किए गए सूबा सिंध में, क्योंकि सूबा सिंध से ही सबसे पहले इसका आगाज़ किया गया सही रोकथाम के लिए कोरोना वायरस के हवाले से, तो 27 फरवरी से तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। बाकायदा हमारी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई जी, और उस मीटिंग में हम सब ने मुत्तफ़क़ा तौर पे ये फ़ैसला किया कि नहीं, बच्चों को स्कूल नहीं आना चाहिए, स्कूल को बंद कर दिया जाए, स्कूल के ऑफिसेस को खुला रखा जाए। सही। लेकिन चंद दिनों के बाद ये हालात में बहुत तब्दीली आ गई। मजबूरन फिर ये अनाउंसमेंट किया गया, फिर मीटिंग हुई, इस मीटिंग में ये फैसला हुआ कि नहीं जी, अब स्कूल को भी बंद कर दिया जाए ताकि कोई स्टाफ भी ना आए, स्टाफ के अंदर भी इस वायरस के फैलने का खतरा ना हो। सही। तो गर्ज ये कि सबसे पहले जो बंदिश हुई वो तालीमी इदारे की हुई, स्कूल की हुई, कॉलेज की हुई, यूनिवर्सिटीज़ की हुई, कोचिंग सेंटर्स की हुई। सबसे पहले ये बंदिश हुई फरवरी के 27 तारीख से। अब स्कूल वालों के पास रिजर्व फंड होता है, 1 महीने का होता है। मार्च में जब पहली तारीख से लेकर 10 तारीख के दरमियान जो कलेक्शन की जाती है, तो असातिज़ा को, गैर तदरीसी अमला को, मालिक मकान को, सबको रेंट वगैरह दिए जाते हैं। 15 के बाद फिर यूटिलिटी बिल्स और दीगर चीज़ें की जाती हैं। हमारे लिए मुश्किल घड़ी ये आ गई कि चूँकि स्कूल टोटली बंद था, सही, खोलने की इजाज़त ही नहीं थी, नतीजतन कहीं से भी कोई एक फीस की भी आमद नहीं हो सकी। अच्छा। पूरे सिंध में नतीजतन जो रिजर्व फंड था वो हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया। मार्च की 10 तारीख तक तमाम सैलरी हमने और हाउस रेंट और यूटिलिटीज बिल हमने क्लियर कर दिया। अब उम्मीद ये थी कि शायद मार्च के 15-20 तारीख तक, लेकिन वो भी नहीं हुआ। मार्च का पूरा महीना गुजर गया। अब हम इतने मजबूर हो गए कि सूबा सिंध में जो हमारे निजी तालीमी इदारे हैं, जाहिर है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में निजी तालीमी इदारे जो हैं वो 70% लोड अफोर्ड कर रहे हैं एजुकेशन का। अगर निजी तालीमी इदारे की खदमात को तालीमी स्ट्रक्चर से अलग कर दिया जाए तो ज़मीन बोश हो जाएगी। सही। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पूरे पाकिस्तान की सतह पे मैं इस वक्त बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सिंध की सतह पे बात कर रहा हूँ कि तकरीबन 3,20,000 असातिज़ा और तकरीबन 60,000 के करीब गैर तदरीसी अमला, ठीक है, 98% इमारत किराए की बिल्डिंग में, यूटिलिटीज बिल सारे कमर्शियल। एक हमने 18 साल मुकदमाबाजी करके के इलेक्ट्रिक से मुकदमा जीतकर उसको हमने टैरिफ को चेंज कराया, उन्होंने 4 साल के बाद फिर उसको चेंज कर दिया। तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर? हाँ बिल्कुल, मैं तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, मैं तैयारी कर रहा हूँ उसकी। अब ऐसी सूरत में जब मार्च का महीना ख़त्म हो गया तो अब हमें फ़िक्र लाहक हुई कि मालिक के मकान को किराया देना और साथ में जो हमारे तदरीसी और गैर तदरीसी अमला है, जी जी, देखें ये है सफ़ेद पोश, ठीक है, ये वो मांगने वाले लोग नहीं है। बिल्कुल सही है। और हम खैरात, ज़कात, फितकात, सदकात ये देने वाले लोग हैं, हम लेने वाले लोग नहीं है। फिर हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध से अपील की फौरी तौर पे जी कि ठीक है, हम स्कूल नहीं खोलना चाहते,
हम नहीं खोलेंगे। सही। आप एक काम करें, जिस तरीके से सूबाई सतह पे, वफाकी सतह पे इंडस्ट्रियल को, ताजिर को आप लोन दे रहे हो, आप कर्ज दे रहे हो, हमें भी दे दो बैंक से, सही। ताकि हम अपने तदरीसी गैर तदरीसी अमले को वो रकम दें, उनको पैसे दें। आपने सरकारी असातिज़ा की तनख्वाहें पहली तारीख से पहले बैंक में मुंतकिल कर दिया। सही। हमारे बारे में नहीं सोचा। जब नहीं सोचा तो फिर हम मजबूर हुए कि अब हम आवाज बुलंद करें। चले ठीक हमने है, आवाज बुलंद की। सुनी गई। चले ठीक है, मैं आगे बढ़ जाऊं, जरा टाइम जरा मुख्तसर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राना गुलजार ताज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। राना साहब, जनाबे वाला, सब कुछ बंद कर दिया सर, बिल्कुल खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं आप लोग सर, सब कुछ बंद कर दिया, लॉकडाउन कर दिया सर। हासिल वसूल क्या हुआ? डीसीज को जो रकम दी गई थी सर, आज रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि होना क्या है। और दूसरी बात ये, जो डीसी ऑफिस के अंदर गए राशन के हुसूल के लिए, डंडे मार के सर खोल दिए गए सर उनके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मोहम्मद अली भाई। मोहम्मद अली भाई, पहली बात तो ये है कि जितनी भी NGOs हैं जी, जो इस मौजूदा हालात में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और उन्होंने बहुत अपनी खिदमत पेश की और कर रही हैं। जहाँ तक हमारे अपनी पार्टी का ताल्लुक़ है, उसमें हम लोग भी डिस्ट्रिक्ट सतह पर, सिटी एरिया सतह पर, मतलब सूबाई हल्के की सतह पर हम अपना काम कर रहे हैं, पर्सनली बुनियाद पर तौर पर। सही। जो कि हम ऐसा नहीं कर रहे कि रश लगाकर वो हमने एक लिस्ट बनाई कि जी ठीक है, इस इलाके के अंदर इतने लोग हैं तो उनके घरों पर पहुंचा रहे हैं। अब क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा है जी, तो जहाँ तक हुकूमत सिंध की बात है तो उन्होंने पर डिस्ट्रिक्ट 2 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। जबकि हम DC साहब को बार बार कह रहे हैं, बल्कि वज़ीर आला साहब को कह रहे हैं कि ये नाकाफ़ी है, इसको बढ़ाएं। सही। उसकी रजिस्ट्रेशन का मसला, क्योंकि वो इस तरह से उन्होंने रखा है कि उसमें DC ज़िले का हेड और UC चेयरमैन और लोकल ज़कात कमेटी के चेयरमैन, उनका अमला मिलकर इसको तकसीम करेगा, यानी कि वही ये मैकेनिज़्म बना रहे हैं। उसमें हमारा सिविल लोगों का कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हम अपने तौर पे पार्टी के लोग भी काम कर रहे हैं और DC साहब ने भी ये स्टेप लिया है। सही। उनसे जब हम पूछ रहे हैं कि भाई आप देर क्यों कर रहे हैं जी, एक बात तो उन्होंने ये बताई कि हमें फंड लेट ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है। दूसरी बात, वो हम अपना काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हम अपने तरीके से इसकी मतलब छानबीन भी कर रहे हैं। लोकल ज़कात कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो हमें लिस्टें प्रोवाइड कर रहे हैं, UC चेयरमैन जो है वो और काउंसलर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा, तो बात ये है कि बिल्कुल इतना वसी काम कर रहे हैं और दिया गया है 2 करोड़ का चिल्लर एक DC को। उसमें देखिए, हमने बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब से और आपके चैनल के तवज्जुह से भी उनसे अपील कर रहे हैं। अच्छा। कि इस फंड को बढ़ाया जाए, क्योंकि देखिए ऑलरेडी जो समाजी इदारे NGOs काम कर रही हैं वो बहुत बेहतर काम कर रही हैं और हुकूमत जो है उसको हम इससे ज़्यादा काम करना चाहिए, ताकि सर नहीं कर रहे ना, फिर वज़ीर आला ज़फ़र अब्बास साहब को बना दिया जाए सर, मेयर कराची बशीर फारूकी साहब को बना दें आप। नहीं, देखिए बशीर फारूकी साहब हों या ज़फ़र अब्बास साहब हों, हमने कहा ना मुबारकबाद के लायक हैं जी, कि वो जिस तरह से आवाम की खिदमत कर रहे हैं, हम उनको मुबारकबाद और अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी अपना काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर अंदाज में काम कर रहे हैं और आवाम की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। चलें ठीक। लेकिन लॉकडाउन पर पहला राशन का जो बैग पहुंचाने की बात की गई थी, उसकी तादाद कितनी थी राना साहब? बहुत आसान सवाल कर रहा हूँ। मैंने गुजारिश है 20 लाख, मैं बताता हूँ। जी बिल्कुल, 20 लाख। आपको पता है एक डिस्ट्रिक्ट की भी आबादी कराची में इतनी नहीं है सर। सर देखिए, उसको बढ़ाया जा रहा है ना। अच्छा, उसको बढ़ाया, जब ही तो ये चीज़ें देखिए, उसको हमने ज़कात कमेटी के फंड के थ्रू 6-6 हज़ार रुपए डिलीवर कर चुके हैं। अच्छा, वो जो मुस्तहिकीन थे रजिस्टर्ड उनको मिल चुके हैं, वो पैसे बैंक से वो ले चुके हैं। अच्छा, अब राशन का जहाँ तक रिकॉर्ड हम मीडिया वालों के सामने भी जारी करते हैं सर। चलें ठीक है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, फिर आऊंगा राना साहब दोबारा आपकी तरफ। रिजवान हैदर साहब, चेयरमैन हेल्थ फोर्स, मेरे साथ मौजूद हैं। रिजवान भाई, पहले तो ये बताइएगा सर, सूरत हाल क्या है? आप तो जाहिर सी बात है उन आबादियों में अक्सर जाते रहते हैं जिन आबादियों में बहुत ही हद से ज़्यादा गुर्बत की लकीर से भी बहुत नीचे लोग रिहाइश पजीर हैं। सर क्या सूरत हाल है, क्या देखने में आ रही है चीज़ें? सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि मुझे यहाँ बुला के मौका दिया आपने, गरीब लोगों की को मैं रिप्रेजेंट कर सकूँ।
जो हालात मैं देख रहा हूँ इस वक्त, तो जिस घर में भी मैं पहुँचाता हूँ खाना, तो सबसे पहले तो उनकी आंखों में आंसू आता है और वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट का खाली जितने भी वफाक को ले लें, सूबे को ले लें, वो सिर्फ दावे की हद तक तो है। और इसमें हमने कई दफ़ा एक फैमिली ने कहा कि हमने धोखा भी खाया कि जी वो 50-50 रुपए का फॉर्म देने आ गए लोग कि जी ये फॉर्म भर दीजिए और आपको कल राशन मिल जाएगा, वो 50 रुपये लेके चले गए। ये भी काम चल रहा है। इन हालात में ये लोग ये नहीं सोचते कि इन गरीबों के पास ये अगर 50 रुपये शायद एक वक्त का खाना है, एक वक्त का रोटी आ जाए उनके पास। तो मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, जितना हमसे काम हो सकता है हम कर रहे हैं। और जाहिर है हम जो है ना, NGO इट्स लाइक ए ब्रिज इन बिटवीन द पुअर पीपल एंड द रिच पीपल, नॉट ऑल द रिच पीपल फॉर द डोनर्स। एक ब्रिज का काम करता है। जितना हमें पता है, अगर ये गवर्नमेंट हमसे कहती, एक रिक्वेस्ट कर लेती या हमसे कह देती कि जी हमें इतनी लिस्टें चाहिए, वेस्ट की चाहिए, ईस्ट की चाहिए, साउथ की चाहिए, हम आपको पूरी लिस्टें दे देते कि किसके घर में छत भी नहीं है, किसके घर में मर्द नहीं है, किसके घर में 2 औरतें बर्तन धो के दूसरों का वो घर पे पेट पाल रही हैं अपना। हम लिस्टें देते आपको, 2 दिन में ये काम हो जाता। इतना बड़ा मैकेनिज्म नहीं है ये, इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जब NGO को पता है, NGO जो प्राइवेट है वो उसको पता है, NGO ने तो कोई किसी किस्म की मीटिंग नहीं की, ना कोई कमेटी बनाई। NGO तो कूद गई एक मिनट के अंदर और जी बैग तैयार किया और निकल खड़े हो गए। हमने तो ये नहीं सोचा कि हम भी कमेटी बनाएं, हम भी दूसरे NGO से पूछें आप कहाँ काम कर रहे हैं, आप कहाँ काम कर रहे हैं। हमें जहाँ तक हमें पता है वो शायद किसी को भी ना पता हो। हमसे पूछते, हमसे लिस्ट देते, हम देते उनको लिस्टें कि ये रही ईस्ट की लिस्ट, ये गरीब हैं, ये गरीब हैं, यहाँ मेरा स्कूल चल रहा है, वो गरीब तरीन इलाका है। अगर वो मूवी में दिखा दूँ तो लगेगा ये गांव है। आप कहेंगे ये शहर नहीं है रिजवान, ये गांव है। आप तो गांव की जो है ना मूवी बना के लाए हैं। छोटे छोटे घर हैं, छत नहीं है उनके घरों गाँव चलें, बेहतर ठीक है है। शहर से। मुझे हुज़ैफा खान साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया हुज़ैफा भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला जान के अमान पाऊँ, आपको मेरी आवाज़ आ रही? जी आपकी आवाज। अच्छा हुज़ैफा भाई, सबसे पहले सर जान की अमान पाऊँ, फिंगर टिप्स के ऊपर मैं कुछ चीजें आपसे पूछना चाहूंगा। सर बता दें, वफाकी हुकूमत ने उंगलियों पर गिनवा के क्या क्या काम किए हैं सर? दरअसल अली, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो आजकल हालात चल रहे हैं जी जी, ये उंगलियों पे नहीं गिने जा सकते मेरे भाई। यहाँ पे जो हालात चल रहे हैं ये सिर्फ वफाक की नहीं, यहाँ पे जो हमारे NGO वाले भाई सब जो बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी बात कर रही है, इससे पहले स्कूल वालों की भी मैंने आधी बात सुनी, पूरी बात नहीं सुनी। ये जो वबा है ये पूरी कौम का एक इम्तिहान है। इसके अंदर जो भी चीज अगर वफाक करेगी, देखें सबसे पहले तो सूबे खुद मुख्तार हैं। हर सूबे की एक अपनी डिमांड है, चले जी वो डिमांड किसी हद तक पूरी की, एक मैकेनिज्म है, ऊपर से नीचे तक सिस्टम चलता हुआ आ रहा है। अगर आप बोले कि फिंगर टिप्स में क्या है, उन्होंने कहा जी 3 महीने तक आप बिजली गैस के बिल से आप बेफिक्र हो जाए, आपको बिल देने की जरूरत नहीं है। जो आसानियां पैदा कर रहे हैं लोगों के लिए भाई कथा कलामी माफ सर, मैं आपसे लक्ष्मी चौक का रास्ता पूछ रहा हूँ, आप मुझे मीनारे पाकिस्तान ले गए सर। मैं बोल रहा हूँ फिंगर टिप्स पे आप जरा बता दें सर के क्या काम किए वफाकी हुकूमत ने। मैं बता ही तो आपने रहा हूं, लांडी कौरंगी घुमा दिया मुझे। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि एक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से तमाम सूरत हाल देखी जा रही है, जिसके तहत तमाम फंड भी दिया जाएगा, जिसके तहत अभी वजीर आजम साहब ने कल जो एक ऐलान किया है कि जो हम एक फोर्स बना रहे हैं, वो एक जो हालांकि पहले बन जानी चाहिए थी, ये अभी जो मैं NGO वाले साहब की बात सुन रहा था, बहुत अच्छी इन्होंने बात की कि आप हमसे लिस्टें ले लेते। ठीक है, अगर वो नंबर हमारे पास नहीं, हम लोग उस जगह पे नहीं खड़े हुए कि हमारे पास तमाम नंबर हो कि हम टिप्स पे काम करेंगे। जी ये लो, एक नंबर तुम्हारे पास आ गए, 2 नंबर तुम्हारे पास आ गए, 3 नंबर हो गया, वबा निमट गई। नहीं, टाइम लगता है। हर चीज जो वफाक के हाथ में है, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, आसानियां पैदा कर रहे हैं, जो कुछ कर सकते हैं वो उनके सामने आ रहे हैं। आप सबके सामने वो मामला आ रहे हैं। तो ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। खान साहब हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन आके प्रेस के सामने खड़े हो जाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे साफी भी सामने बैठ जाते हैं, जो सवाल पूछते हैं, जिस तरीके से जवाब आता रहे वो पूरी कौम के सामने ही है। अगर आप बोले फिंगर टिप्स पे, तो सबसे मेन मकसद जो था, लोग बिजली गैस की वजह से ज्यादा परेशान थे कि बिल आएंगे, काटी ना जाए। मैंने बोला जी नहीं काटना। आज ये ऐलान किया है
कि जी 3 महीने तक आप बिल की वजह से कोई जरूरत नहीं है, आप टेंशन लें, हम उसको आगे एडजस्ट करेंगे। जो भी इसके ऊपर ओवर चार्जेस लगते हैं 100 अरब रुपए का वफाक ने इसका फंड रखा है कि जी हम अदा करेंगे। और अच्छा हुजैफा भाई, जनाबे वाला बताइएगा सर, अगर बिजली के बिल की आप बात कर रहे हैं, गैस के बिल की बात कर रहे हैं सर, एक गरीब इलाके के अंदर 80 गज के मकान की अगर बिजली कट गई, गैस कट गई, वो कहां ढूंढता फिरेगा गरीब एक प्राइम मिनिस्टर साहब को? सर ये इंस्ट्रक्शन आ चुकी हैं, ये पूरे मुल्क के लिए आई हैं, ये कोई एक आप ये ना समझेंगे अगर मैं फेडरल को कर रहा हूँ तो वफाक के बंदों के लिए। ये आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप जगह खुद देख लीजिए, गैस को बिजली वालों को मना कर दिया गया कि डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, अगले 3 महीनों तक के लिए एक्सपेंसेस जो होंगे उसके ऊपर ओवर चार्जेस होगी, वफाक बर्दाश्त करेगी, 3 महीने तक आपसे बिल नहीं लिए जाएंगे, उसके ऊपर कोई ओवर चार्जेस नहीं होगा। कितनी रकम मुख्तस की गई है सर? 100 अरब रुपया। 100 अरब रुपए। और पाकिस्तान की आबादी कितनी है सर? सर मैं आबादी की बात नहीं कर रहा, मैं वो बात कर रहा हूँ कि बिल तो देंगे 3 महीने के बाद, जिस तरीके से आगे 9 महीने में वो एडजस्ट हो जाएंगे। फर्ज करें अगर किसी का 1000 रुपए का बिल आ रहा है तो उसके साथ एडिशनल 100-200 रुपए लगेंगे, लेकिन आफ्टर 3 मंथ्स गवर्नमेंट, हम कोई अमेरिका तो नहीं है, हम कोई जापान तो नहीं है, हम कोई चाइना तो नहीं है कि हमारे यहाँ पे कोई माशत का मसला नहीं है, हमारे यहाँ भूख का मसला भी है। लोग कहाँ से पैसे लाए? लोगों का रोजगार बंद हुआ हुआ है। यही आसानी जो पैदा कर सकते हैं, जो अपने पास से दे सकते हैं, जो बिल्कुल न्यूट्रल है, जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि जी आपको 3 महीने तक गैस बिजली के बिल जो दे सकता है वो दे दे, जो नहीं दे सकता उसकी बिजली डिस्कनेक्ट नहीं होगी। ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अगर ये किसी ने किया तो उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल हो सकती है, इदारे हरकत में आ सकते हैं। नहीं हो सकता, आपको खुद पता है, मैं बजाते खुद एक वकील हूँ, इस तरह का काम नहीं हो सकता जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाती है। हुजैफा भाई, सवालात की बौछार है इस वक्त, सारा टाइम आपकी तरफ ही हो जाएगा, लेकिन मैं जरा आगे बढ़ जाऊं। शरफुज़मा साहब, जनाबे वाला, जिसके पास है वो दे दे, जिसके पास नहीं है वो 3 महीने बाद अदा कर दे बिजली और गैस। बिजली के हवाले से मैं ये बात कर जी, रहा जी। हूँ। की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें बोला गया 3 महीने तक के लिए गैस और बिजली के बिल से अवाम को उन्होंने जान छुड़ा ली है। जी, जब जी। आपके पास 2-3 महीने के बाद अल्लाह ये वबा को 1 हफ्ते की जमीन खत्म हो जाएगी। चलें ठीक है हुजैफा भाई, मैं बिल्कुल आपकी तरफ दोबारा आ रहा हूँ, लाइन पर मौजूद रहिएगा। जी शरफुज़मा साहब। कॉन्फ्रेंस आज चूंकि की जाएंगी, जो वज़ीफा भाई ने कहा है, जी, जी। उस हवाले से मैं उनको ये लुकमा देना चाहूँगा कि हुजूर इसमें इस बात को ज़रूर शामिल कीजिएगा कि ये के इलेक्ट्रिक सूबा सिंध में जो के इलेक्ट्रिक है, इसने अरबों रुपए कमाए हैं, अरबों रुपए इन्होंने प्रॉफिट किया है सिंध से और कराची से। इनको पाबंद करें कि जब आपने अरबों रुपए का मुनाफा कमाया है तो क्या आप 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने के लिए अपने बिजली के बिल को आप माफ नहीं कर सकते? कम से कम उन लोगों के लिए जो रिहाइश पजीर लोग हैं, जिनका अपना घर है रिहाइश के लिए, या जिनके छोटे मकानात हैं, कुछ इस तरह लाएं कि हाँ जी 80 गज के मकानात, हाँ जी 120 गज के मकानात, हाँ जी 200 गज के मकानात मुबर्रा होंगे बिजली के बिल से। इस टाइप की चीज होनी चाहिए। ये फैसिलिटी है। 3 महीने के बाद अगर बिजली का बिल देना है, आप यकीन जाने मैं सुबह लेके चला जाऊं अपना बिल, मैं अपने के इलेक्ट्रिक के डिपार्टमेंट से कहूंगा, वो मुझे 10 किस्तें बना के दे देंगे। ये कोई कमाल नहीं हुआ। कमाल तो वो होगा कि गरीबों के लिए, रिहाइश पजीर लोगों के लिए, ना दुकान के लिए, ना मिल के लिए, ना फैक्ट्री के लिए, ना स्कूल के लिए, मैं किसी के लिए बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं उन गरीबों के लिए जिनके मकान 80 गज, 120 गज, 200 गज है, उनको उनके बिल माफ करने का ऐलान करवाएं। बड़ी दुआएं मिलेगी। अल्लाह पाक इन्हीं दुआओं के सिले में कोरोना वायरस को पाकिस्तान में आ तो गया, अल्लाह पाक इसको पाकिस्तान से जाने नहीं देगा, इधर ही दफना देगा इंशाअल्लाह ताला। चलें ठीक भाई जी। मैं आप मेरी बात कुछ अधूरी रह गई थी। आपकी बात बिल्कुल वैलिड है, ये बात आपकी है, लेकिन मुझे मेरे भाई ये तो बताइए ना, जो बिल इस्तेमाल करता है, बिल आता है, यूनिट गिरते हैं, स्पेसिफिकली जो बिल इस्तेमाल हो रहा है 3-4 हजार रुपए का, चले ये समझ में आती है, बात देखी जाएगी, हर कोई ख्याल करेगा। हमारे स्कूल वाले भी यहाँ बैठे हुए, प्राइवेट स्कूल वाले जो रिप्रेजेंट करें, प्राइवेट स्कूल वाले लाखों करोड़ों अरबों रुपया कमा लिया, माफ कर देना साहब 1-2 महीने के लिए क्या देखें, मैंने तो बाकायदा आपको मिसाल पेश किया 80 गज, 120 गज, थोड़ा सा जरा इसी तरीके से मैं स्कूल के हवाले से भी आपको भाई ने बात सही की, मैं उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ, मैं उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ कि इसी तरीके से मज़ाफाती बस्तियों में स्कूल चल रहे हैं। यहाँ पे 60% स्कूल ऐसे हैं जो 500 से लेकर 1500 रुपए तक है। जब आपके
आपके सुप्रीम कोर्ट ने 2 हिस्सों में स्कूल को तकसीम कर दिया। एक स्कूल वो है जिनकी फीस 5,000 और उससे ऊपर 30,000 तक माहाना तक है। आप उनको कहें कि वो कारोबार कर रहे हैं, मैं तस्लीम करूंगा वो कारोबार कर रहे हैं, लेकिन आप लांडी कोरंगी, मलिर, शाह फैसल, औरंगी टाउन, ये बनारस कॉलोनी, सफूरा गोट, पहलवान गोट में आप कहोगे करोड़ों कमा रहे हैं, तो यकीन जानो हम आपकी ये बात कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। चले मैंने इसी तरीके से मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कुछ दीगर सवालात भी हैं, उनके भी जवाबात लिए जाएंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शरफुज़्ज़मा साहब कुछ कहना चाह रहे थे जी? जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें माशाल्लाह से हमारी जो ख्वाहिश थी, जो असातिज़ा की एक लंबी फहरिस्त मैंने आपको बताया लाखों में है, और ये गरीब आबादी में ज़्यादातर ये स्कूल्स हैं और बड़े आबादी में भी ये स्कूल्स हैं। इनको सैलरी जाहिर है अब हम चौराहे पे बैठकर नहीं दे सकते, सही, इसलिए ज़रूरी था कि हम कुछ भी करें, लेकिन स्कूल खोलने की इजाज़त दी जाए, ऑफिस खोलने की, 2 अफराद को बैठने की इजाज़त दी जाए ताकि हम बैठकर करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूबा सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह सईद गनी साहब हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैं, जी। और डायरेक्टर हमारे हैं डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मंसूर हुसैन सिद्दीकी साहब जी। मैं इन सब का बेहद ममनून हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सलाम पेश करना चाहता हूँ कि आपने स्कूल वालों का साथ नहीं दिया है, आपने तदरीसी और गैर तदरीसी अमले का साथ दिया है। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला इसकी नेकी भी आपको मिलती रहेगी। ठीक है। राना गुलजार ताज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद है। सर, के इलेक्ट्रिक का जिक्र हुआ तो मुझे वजीर आला साहब का पहला बयान सामने आ गया कि जनाबे वाला ये जो बिल्स हैं ये 3 महीने बाद वसूल कर लिए जाएं, जिस पर के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान ने वाज़े तौर पर कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सर मैं एक सूबे में रहता हूं और उसके एक शहर में बिजली की तकसीमकार कंपनी का चेयरमैन मुंह पे मेरे चीफ मिनिस्टर को मना कर देता है कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। इतना बेख्तियार चीफ मिनिस्टर मैंने नहीं देखा सर। देखिए मोहम्मद अली भाई, बात यह है कि पहली बात तो ये है कि उनको ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए थी। सही। और कानून कानून होता है, कानून सबके लिए है। और चीफ मिनिस्टर साहब ने एक नोटिफिकेशन भी इदारे में जारी किया था। उस नोटिफिकेशन में यही था कि जी जितने भी इदारों में काम करते हैं लोग, उन सबको सैलरी दी जाएगी और उनको किसी को भी नौकरियों से फारिग नहीं किया जाएगा। ठीक है। और उनसे जब तक लॉकडाउन है काम भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है। बिजली वालों अगर ऐसा कुछ हो गया तो एक्शन क्या लिया जाएगा? जी मैं बता रहा हूँ। बिजली वालों से भी, गैस वालों से भी यही अपील की गई, जो कि अभी उज़ैफा भाई ने बताया कि वफाक ने उस पर अमल दरामद 2 जो इदारे हैं यानी कि बिजली और गैस, इस पर तो वफाक जो है वो एक्शन लेगा क्योंकि ये वफाक के तहत चलते हैं। जहाँ तक सूबे में जो भी कंपनी या छोटे इदारे या जहाँ भी है उस पर बाकायदा एक्शन होगा कानूनी, और उनके खिलाफ जो भी उसमें आता है दायरे में उनके खिलाफ कानूनी एक्शन होगा। और डिप्टी कमिश्नर को शिकायत कर सकते हैं वो मकामी तौर पर कि जी ये हमें तनख्वाह नहीं मिल रही, ये प्रॉब्लम्स है, तो डिप्टी कमिश्नर बाकायदा उस पर एक्शन लेगा। ये कानूनी तरीका है। जहाँ तक मेरे भाई ने स्कूलों की बात की, बहुत अच्छी बात है कि स्कूल ज़ाहिर है स्कूलों में ये काम पहले जब कोरोना वायरस शुरू हुआ तो स्कूलों को ही रोका गया, और वो इसलिए रोका गया कि भाई ये बच्चे एक साथ होते हैं, हजूम होता है, तो इसको पहले रोका जाए। सही। ठीक है। तो बात यह है कि बिल्कुल इसमें तालीम का भी नुकसान हुआ, स्कूल वालों का भी नुकसान हुआ, इसमें सबका नुकसान हुआ। वो पूरे हो जाएंगे। यहाँ बैठे हैं शरफुज़्ज़मा साहब, मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि बिल्कुल ये बात हकीकत है, लेकिन अगर आज फीसें जमा करने के लिए स्कूल खोला जा रहा है तो आप मुझे बताएं जो लोग घर में बैठे फीसें कहाँ से देंगे? नुकसान सबका हुआ है, स्कूल वालों का भी हुआ है, पब्लिक का भी हुआ है। तो स्कूल वालों से भी हमारी गुजारिश है कि अगर वो ये फीस माफ कर दी जाए जी, तो उससे ये होगा जैसा कि मैंने प्रॉब्लम में बिल्कुल है, स्कूल वाले बिल्कुल प्रॉब्लम में है। ऐसी बात नहीं कि वो मतलब प्रॉब्लम में नहीं हो, लेकिन फिर भी कड़ी से कड़ी मिल रही है ना सर। देखिए अगर स्कूल्स मालिकान फीसें वसूल नहीं करेंगे तो वो अपने जो तनख्वाहदार उनके लोग मौजूद हैं, जो अकाउंट्स वाले मौजूद हैं, असातिज़ा मौजूद हैं, उनको तनख्वाहें कहाँ से देंगे सर? आप सही फरमा रहे हैं, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा हूँ। जी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बिल्कुल उनको कहाँ से तनख्वाह दी जाएगी, ज़ाहिर इनकी स्कूल की रेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने आपसे कहा कि हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना, और मुकाबला ऐसे ही होगा कि
इदारे भी करें, हुकूमत भी करे, हम अवाम भी करें, अवाम भी उसमें ताउन करे, हम सब का कंट्रीब्यूशन बनता है। लेकिन हम लोग एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है कोई भी। मैं तो इसमें सब की बात कर रहा हूँ। हुकूमत सिंध या वफाक अपना काम कर रहा है, बार बार अपील कर रहा है अवाम से कि आओ साथ दो, लेकिन हमारे इदारे बदकिस्मती से साथ नहीं दे रहे। हमारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हम किस दलदल में खड़े हुए हैं। तो भाई मेरे, हम तो फिर भी आवाम से अपील करते हैं कि खुदा के वास्ते आप इस हालात की नज़ाकत को समझें, आप इस माहौल को समझें, और तमाम इदारे, मैं फिर स्कूल की बात करूंगा कि इन मालकान से भी कि बिल्कुल तकलीफात हैं, लेकिन इस तकलीफात को थोड़ा सा अगर बर्दाश्त कर लें तो अल्लाह की ज़ात भी मदद करेगी। हर इंसान, यानी कि देखिए मैं और आप, हम सब इस माशरे से अलग नहीं है, लेकिन हर आदमी इस वक्त परेशान है। बात यह है कि आप तो फीस लेने के लिए तनख्वाह दे रहे, फीस वसूल कर रहे हैं तनख्वाह देने के लिए, लेकिन जो आम आदमी वो काम पर नहीं जा रहा, उस बेचारे को तनख्वाह मिलेगी तो फीस देगा ना। तो चले ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। चले ठीक है, मैं आगे बढ़ जाऊं। रिजवान हैदर साहब, चेयरमैन हेल्प फोर्स मेरे साथ मौजूद हैं। वो सरकारी लोगों को मिल रही है। चले ठीक है रिजवान भाई, जो बंदा घर पे बैठा है, या चले ठीक है तनख्वाहदार तबके को एक तरफ रख के उस तबके की बात करते हैं जो दिहाड़ीदार तबका है, जो रोज की बुनियाद पे कुआं खोदता है, पानी पीता है। वो तबका क्या करेगा सर? क्योंकि उसका मकान भी किराए का है, उसके घर पे एक न्यूबॉर्न बेबी भी मौजूद है, ठीक है, उसके बच्चे स्कूल भी जाते हैं सर, उसको बिजली का बिल भी अदा करना है, गैस का बिल भी अदा करना है। क्या लगता है सर, ये 3,000 6,000 रुपए की रकम काफी है उसके लिए? नहीं, बिल्कुल ना काफ़ी है। पहले तो एक छोटा सा मैं रिक्वेस्ट भी कर लूँ कि आपके चैनल के तवज्जुह से कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो स्कूल वाले हैं उनकी भी अपनी एक प्रॉब्लम है कि उनको टीचरों को फीस, देखिए अगर फिर वही बात आ गई कि जब टीचर्स को पे नहीं मिलेगी तो फिर वो जो है ना, वो सफ़ेद पोश लोग हैं, वो कहाँ से खाएंगे? फिर वो तो लाइन नहीं लगाएंगे, वो जो लड़की पढ़ा रही है वो लाइन नहीं लगाएगी, उसके घर वाले लाइन नहीं लगाएंगे। तो अगर बजट बनाया ही था तो कुछ बजट स्कूल वालों के लिए भी बनाना था कि ये इतना बजट है, आपका स्कूल बंद है, ठीक है ना, आपकी टीचरें कितनी हैं जनाब, हर स्कूल वाले से पूछते, ये अपनी लिस्टें भेजते, इनका भी एक तरीक़ेकार से एक बजट इनको भी दिया जाता। जब हर 1200 का बजट दिया गया है तो उसमें कम से कम इनका भी तो बजट रखना चाहिए। अगर आप जैसे कि भाई साहब कह रहे हैं कि जी ये माफ़ कर दें, बात बहुत अच्छी है सुनने में, लेकिन उसके पीछे कितने ख़ानदान हैं आप ये नहीं देख रहे। देखिए हम तो एनजीओ वाले हैं, हम तो हर चीज़ को देखते हैं, बहुत बारीक बीनी से देखते हैं कि इनकी टीचरें पे क्या करेंगी। चले ये तो स्कूल वाले हैं, घर चले गए, ठीक है ना, इनके पास जो लड़कियां काम कर रही हैं, जो इंटर पास हैं, बीए पास हैं, वो 12,000 10,000 14,000 के ऊपर वो रखा हुआ है या 20,000 पे रखा हुआ है टीचरों को, क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं ये 30,000 रुपये महीने वाले पर मंथ के नहीं है, सही, ठीक है ना जी। ये कर रहे हैं 1,000-1,200 महीने की बात, ठीक है ना, जैसे कि इन्होंने बताया, तो इनकी टीचरें भी वैसे ही होंगी 12,000 14,000 15,000, ठीक है ना। अब वो 15,000 अगर ये नहीं देते तो वो बेचारी क्या करेंगे? बहुत ज्यादा आ जाएंगी। हुज़ैफा खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक बार फिर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। हुज़ैफा भाई, जनाबे वाला बताइएगा, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब इंतहाई काबिल एहतराम, अपना कप्तान मानते हैं हम सबके सब, जनाबे वाला उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। एक मासूमाना, एक बचकाना सवाल आपसे अगर करता चलूं सर, तो आपको याद है 2005 में एक जलजला आया था, उससे कितने अफराद जो हैं वो मुतासिर हुए थे? जी सर 25 लाख अफराद मुतासिर हुए थे। उस दौर की हुकूमत ने, याद होगा, वहां पे सबको बसाने के बाद 10-10 हजार रुपए के चेक्स बांटे थे। क्या पाकिस्तान की कैपेसिटी जो है वो माजी से भी बदतर हो गई है? मेरे भाई अली भाई, आप बात बहुत अच्छी करते हो, लेकिन आपके सवाल में आपका जवाब होता है। वो एक इलाका था, वो एक सिलेक्टेड लोग, इलाका नहीं था सर, माजरत के साथ। इस्लामाबाद में भी आया, लाहौर में भी आया, मुजफ्फरगढ़ में आया, मुजफ्फराबाद में आया, आजाद कश्मीर में आया, सर ये एक इलाका नहीं था। अरे सर, अब माजरत आपके ये जितने एनजीओ वाले बैठे हुए हैं साहब से पूछिए, गवर्नमेंट ने बहुत कम किया, अवाम ने बहुत कुछ किया। आज दुनिया के अंदर, ये पूरे मुल्क के अंदर वबा आई हुई है, किसी एक शहर के अंदर, एक सूबे के अंदर नहीं आई हुई। यहाँ पे अगर वो सच बोल रहा है ना कि हमारे यहाँ पे कौन सी स्टार एक्सपोर्ट है जिससे हम लोग, पाकिस्तान दुनिया के टॉप पर खड़ा हुआ है, कर्जों में तो डूबा हुआ, कोई इनकम है ही नहीं, इनकम टैक्स है ही नहीं, जो पैसे हैं भाई ये हाजिर है, इसी तरह में गुजारा करना पड़ेगा। एक छोटे सी जलजले को आप आलमी वबा के साथ कैसे मिला सकते हैं? छोटा सा जलजला, चले अगर पाकिस्तान तक के अल्लाह ना करे महदूद होती तो आपकी दुनिया आपके साथ आगे खड़ी हो जाती। ये तो एक जनरल सी बात है, फंड आते रहते हैं, जहां पे पूरा मुल्क
जहाँ पे पूरे सूबे बैठ गए, जहाँ बड़ी बड़ी सुपर पावर अपने आप को कहने वाले आज बिल्कुल घुटनों के बल आके बैठ गए। आप कह रहे हैं इमरान खान न्याजी करे, भाई आपके पास कुछ होगा तो करेंगे ना। आप मुझे बताइए, अगर कुछ होता तो कर्जे ले रहे होते, कर्जे वापस कर रहे होते, महंगाई हो रही होती, क्या करें? ये तो इसी तरीके से जिस तरह आपका और हमारा बिजनेस चल रहा है उसी तरीके से गवर्नमेंट ही है। गवर्नमेंट के पास कुछ होगा तो देंगे ना। अब जब कुछ है ही नहीं तो कहां से देंगे? सच बोल रहे हैं ना, झूठ तो नहीं बोल रहा ना। चले ठीक है, एक मिनट मैं एक बात वाज़ेह करता चलूं सर। जनाबे वाला, पिछले 2 साल में टैक्सेस की भरमार हुई है, हाँ या ना? आसान कर देता हूं सर, भरमार नहीं, आसान कर देता हूं सर आपके लिए। अंदर अभी तक अगर आप अपनी सारे नंबर देख लें, अभी तक तो लोग टोटल आए नहीं है। 2 साल में कंप्लीट लोगों को लेकर आने की बात की गई, अभी लोग आ रहे हैं। लोग कमर सीधी होना शुरू हुई थी, ऊपर से ये वाला मसला आ गया, खड़ा हो गया। अच्छा। अब देखें, मुझे एक बात बताएं, इमरान खान न्याजी का आपने जिस तरह नाम लिया है, उसके दुश्मन भी बोलते हैं कि वो करप्ट नहीं है। अच्छा। उसने इमदाद में लेकर दुनिया का बेहतरीन हॉस्पिटल बना दिया, नमल यूनिवर्सिटी बना दी। आपको लगता है जो मतलब मैं कहता हूं हुकूमत से ज्यादा इमरान खान अपने फंड पे पैसे जमा कर लेगा? ये पर्सनल एक्सपीरियंस सबको पता है। अच्छा। लेकिन भाई हर चीज में टाइम लगता है। किससे मांगे पैसे? कौन देगा पैसे? मुझे बताया ना, अगर कोई एक सूबा होता, चले पंजाब दे देता, सिंध दे देता, हमारा केपीके दे देता, वो पूरे मुल्क के अंदर हर किसी को अपनी जान बचाने की पड़ी हुई, हर कोई अपने इलाके वालों को देख रहा है। हुज़ैफा भाई, जान की अमान पाऊं, एक सवाल और आ रहा है सर, समाजी रहनुमा। सवाल करें आप, जान की अमान ना मांगा करें, आप बम फोड़ के साइड पे हो जाते हैं। सर जफर अब्बास साहब इंतहाई काबिल एहतराम समाजी रहनुमा है हमारे। उन्होंने कहा कि मैंने बड़े बड़े डोनर से राब्ता किया, ताजरों से राब्ता किया, सनतकारों से राब्ता किया। उन्होंने कहा कि हम देने की नीयत रखते हैं, लेकिन हमारे अकाउंट में से अगर हमने पैसा निकाला तो एफबीआर और नैब पीछे पड़ जाएगा। सर कुछ दिनों के लिए, खुदा के लिए इन दोनों इदारों को कहीं बंद कर दें सर। देखें मेरी एक बात सुनिए, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। फंडिंग में जहां तक ये सारी बात हुई, कल भी इवन आज ये आबाद वालों का एक इजलास हुआ था जहां पे ये बिल्डिंग्स खड़ी करने की बात होती है। उन्होंने भी सिफारिशात पेश की है कि भाई जो पहला दफा घर खरीदे उससे इसकी सोर्स ऑफ इनकम मत पूछें। देखें ये सिफारिशात हैं, ये चीजें आ रही हैं सामने, टाइम लगेगा, हर चीजें सामने आ रही है, हर चीज में देखा जाएगा कि क्या है क्या नहीं। आपको पता है फंडिंग के नाम पर क्या होता है? एक कॉमन सेंस की बात है, सारे समझ जाएंगे। मैंने बोला जी ये एनजीओ वाले हमारे साथ बैठे हुए, मैंने कहा साहब मैं आपको 2 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, शो करना है आपको 5 करोड़ रुपए। वो बोलेंगे जी ठीक है 2 करोड़ तो दे, मैं कर दूंगा शो। ये करेंगे साहब, वो 3 करोड़ रुपए वाइट हो जाएंगे, फिर वो इसका कौन जिम्मेदार होगा? हर चीज का एक मैकेनिज्म है, तरीकेकार है, इस तरह होना चाहिए। हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं, खुदा की कसम आपको भी पता है, हमें भी पता है, हर कोई इनकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारे पीपल्स पार्टी वाले भाई जो बात के, हर कोई अपनी जान बचाने के पीछे लगा हुआ है, कोई एक स्टेप पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। अब ये थोड़ी है कि अगले बोले हाँ जी ठीक है मैं आपको डोनेट कर रहा हूँ। अब ऐसे तो कोई नहीं करेगा, जाहिर है उनके पास अरबों रुपए पड़ा हुआ होगा, वो उसने उठा के 5 करोड़ दे दिया। अगला पूछेगा तो सही ना भाई कि तुमने टैक्स पेयर नहीं हो, तुमने आज तक मुल्क का टैक्स नहीं दिया, 5 करोड़ तुम डोनेट कर रहे हो अल्लाह के नाम के ऊपर, अपनी स्टेट पे तो दो। तो क्या पूछने का सवाल नहीं बनता कि आपका और मेरा कसूर नहीं कि हम सवाल पूछें क्या? चलें ठीक है जी, रिजवान भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी रिजवान है था कि आपने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया एनजीओ के ऊपर कि 5 करोड़ की आप ऑफर करेंगे। नहीं वो बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ जनाब, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। सर जस्ट गिव मी अ मिनट, सही है ना, जस्ट होल्ड डाउन, ठीक है ना। मैं आपके इमरान साहब ने वाकई बहुत अच्छा है, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। सुन ले पूरी बात सुन ले, ही इज अ जेंटलमैन, आई डू एग्री, ही इज ऑनेस्ट, आई डू एग्री। लेकिन उन्होंने एक अपना एक फंड कायम किया है और ये ऐलान किया है कि जो इस फंड में डालेगा, जितना भी डालेगा, नोबडी विल आस्क हिम कि ये पैसा कहां से आया। सिर्फ नवाज शरीफ, यानी कि अपने फंड्स के लिए तो आपके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, लेकिन दूसरा गवर्नमेंट बात कर रहा है, गवर्नमेंट के लिए नहीं है, एनजीओ के लिए है, वाइट पैसा इसी तरीके से होता है। आप एनजीओ को देने के लिए कह रहे हैं कि जी इसका मामला है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुज़ैफा खान साहब मेरे साथ मौजूद थे। वैसे तरीन की बातें आ रही थी, कहीं शदीद तरीन आ जाते हैं, कहीं जहांगीर तरीन साहब आ जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ जाते हैं। जी फंडिंग के मामलात के लिए जाहिर है इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान की है ये जंगी हालात है। सही, ऐसे हालात हमारे जो अभी नई नस्ल है उन्होंने देखा नहीं था। हमें इससे सीखना चाहिए और अपने आने वाले नस्ल की हिफाजत करने के लिए पहले से अब तैयार रहना चाहिए। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे मुल्क में जो सियासतदानों की, वज़ीरों की, मुशीरों की, सफ़ीरों की एक लंबी कतार है,
ये सब लोग साहिब हैसियत है, पैसे वाले लोग हैं, क्यों नहीं इनकी 2-2 महीने की तनख्वाह काट करके फंडिंग कर दिया गया, फंड में डाला गया। इनकी तो तनख्वाहें भी लाखों रुपए की हैं, चले ठीक क्यों है, नहीं डाले चले गए? ठीक है। इसके साथ एक चीज और मैं बता दूं, मैं एक ऐलान करना चाह रहा हूं राना भाई, थोड़ा सा मैं एक ऐलान करना चाह रहा हूं। देखें, स्कूल्स वालों की प्रॉब्लम्स थी, हमने हुकूमत सिंध से इस मसले को हल करवा लिया। उन्होंने प्रायोरिटी के बुनियाद पे हमारे इस मसले को हल कर दिया। लेकिन मैं तमाम स्कूल मुंतजमीन, छोटे हों बड़े हों, कराची से लेके कश्मीर तक सबको मैं सबसे ये अपील करना चाहता हूँ, दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि देखें, पहली बार इतना बड़ा एक वायरस हमारे मुल्क में आया कि हमारी बुनियादें हिल गई हैं, पूरी दुनिया की बुनियाद हिल गई है। आप सब लोग मिल करके आइंदा के लिए, आइंदा आने वाले नस्ल के लिए, आइंदा के लिए फंड रेजिंग का एक सिस्टम कायम करें। प्राइवेट स्कूल्स के लिहाज से मैं ऐलान करता हूं, पूरे सिंध में तमाम प्राइवेट स्कूल्स वाले, छोटे हों बड़े हों जो भी हों, ये फंड मुकर्रर करें। ये फंड हमारे आने वाली नस्ल के काम में आएगा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के तमाम वजीर मुशीरों ने 1-1 महीने की तनख्वाह वज़ीर आला फंड में दी है, और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का जो वर्कर, कारकुन, ओहदेदार, जो भी साहिब हैसियत है, वो अपनी तौर पे मदद कर रहा है। मैं फिर वही कहता हूँ कि मेरे भाई ने कहा कि प्राइवेट स्कूल फंड रेजिंग के लिए करे तो ये एक नया रास्ता खुल जाएगा और इसमें कुछ नहीं होगा, वो सारे पैसे पैदागिरी के जराए निकल आएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए जी, बात आपको सीधी बता दूं, जो हम लोग भी मदद नहीं कर सकता, सियासी लोग जो स्कूल वाला भी मदद नहीं कर सकता, वो कब मदद करेगा? लोगों से पैसे इकट्ठा करेगा, लोग परेशान। अब आप गलत बात कर रहे हैं आखिरी मरहले में, राणा साहब आप गलत बात कर रहे हो। आज हमारी कौम जिस मुश्किलात के शिकार है, आप जैसे लोगों की वजह से ही है। फीस माफ नहीं कर सकते, सालों माफ कर रहे हैं। क्या मैं वालिदैन नहीं हूँ? हमारे पास पढ़ाने वाले टीचर वालिदैन नहीं है, उसके घर के बच्चे नहीं है। आप लोगों ने अरबों रुपए, आप लोगों ने अरबों रुपए फंडिंग की, आपने वो पैसे क्यों नहीं दिए? आपने गवर्नमेंट स्कूल की टीचर को घर बैठा कर प्राइवेट स्कूल्स को आपने क्यों नहीं किया? आपको देना चाहिए ना, आपको 200 अरब रुपए पास करें, चले ठीक है, बहुत शुक्रिया स्कूल में क्या कर दिया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद थे शरफुल जमा साहब, चेयरमैन पिस्मा मेरे साथ मौजूद थे। सर, आखिरी मराइल के अंदर आके ये चीज मैं नहीं चाहता था हो, लेकिन हो गई। खैर, हुज़ैफा खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन किया उन्होंने टेलीफोन के ऊपर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मामलात वहीं आ जाएंगे, हर कोई अपनी तरफ देखे ज्यादा सही है। जो मैं कर सकता हूं मैं करूंगा, जो आप कर सकते हैं आप कीजिए। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।